वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है मिट्टियाँ। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी एलुवियल सॉइल की। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा कोई भी पेड कोर्स चल रहे हैं पीसीएस, बीओ और आरओ के लिए उनको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। आज बात होगी काली मिट्टी की। सबसे पहले चर्चा करेंगे काली मिट्टी बनती कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया था जलोढ़ कैसे बनती है, तो मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी बनती है नदियों के द्वारा। काली मिट्टी कैसे बनती है, तो भैया देखो, काली मिट्टी सबसे पहले वहीं बनेगी जहां पर किसी समय में ज्वालामुखी गतिविधियां होती हों। ठीक है, यानी ऐसे क्षेत्र में ही ये बनेगी जहां पर ज्वालामुखी गतिविधियां होती हों। जैसे जो भारत का मध्यवर्ती इलाका है जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, वहां पर किसी समय में बहुत बड़े पैमाने पे वॉल्केनिक एक्टिविटी चलती थी जिसकी वजह से वहां पे निकलता था लावा और इसी लावा से ही साथियों बनी है हमारी काली मिट्टी। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। हाँ, अब उत्तर भारत में कोई ऐसा अगर हम कहें कोई इस तरीके का वॉल्केनिक एक्टिविटी थी नहीं, इसीलिए उत्तर भारत में ये मिट्टियां पाई भी नहीं जाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। काली मिट्टियां दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। ठीक है, देखो जरा, इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। ठीक है, हाँ, गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग तथा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक एवं ट्रॉपिकल चरनोजम या उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से हिंदी में इसको जानते हैं। कैसे बनी है? अच्छा, इसका एक लोकल नाम भी है, वो है रेगुर। तो काली मिट्टी आ जाए, रेगुर मिट्टी आ जाए, उष्णकटिबंधीय चरनोजम आ जाए, बात सारी वो एक ही है। अच्छा, ये कैसे बनी है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय तथा अपर्दन कारण, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि जहां कहीं पे लावा होगा तो लावा के टूटने फूटने की वजह से इसका जन्म होता है। आमतौर पर काली मिट्टियां गहरी तथा पारगम्य होती हैं। ये मिट्टियां गीली होने पे फूल जाती हैं एवं चिपचिपी हो जाती हैं और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मिट्टियों में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनको जोत दिया गया हो, इसीलिए इनको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। यानी इस तरीके से लाइनें लाइनें जो है इनमें पड़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखो, मिट्टी के नमी अवशोषण और नमी की क्षय की इस विशेषता के कारण काली मिट्टी में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जल धारण करने की क्षमता जो है वो जलोढ़ के पास है और सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे अच्छी तरह से फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम ये सब अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा पोटाश की मात्रा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग गाढ़े काले तथा स्लेटी रंग के बीच का होता है। ठीक है, और जो काली मिट्टी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भैया कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, काली और पीली मिट्टी। अच्छा, लाल और पीली मिट्टी। हाँ, लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। पीली तथा लाल मिट्टी ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तथा मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। ठीक है, आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि काली मिट्टी के काले होने का क्या कारण है। देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। लाल मिट्टी क्यों लाल है आपको पता चल गया? आयरन ऑक्साइड की वजह से। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है ना। महीन कणों वाली लाल एवं पीली मिट्टियां सामान्यतः उर्वर होती हैं।
इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मिट्टियां अनुर्वर होती हैं, यानी उपजाऊ नहीं होती, और इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे देखो, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन तथा वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा तथा छोटा नागपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये हुआ हमारा छोटा सा एक वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी आज काली और लाल मिट्टी की। अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे शुष्क मिट्टियों की, ठीक है, और लेटेराइट मिट्टियों की। ठीक है, अगली क्लास में ये टॉपिक जो है मिट्टियों वाला ये हो जाएगा हमारा समाप्त। अगर साथियों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारी किसी भी PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।